Assalamu alaikum students. So today we will continue the exercise 1.1 with the question number 5. Question number 5 is asking to name the property under multiplication used in each of the following. I have written all the three questions. क्या करना है हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज के नेम बताने हैं, यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ बताना है कि विच प्रॉपर्टी हैज बीन यूज्ड ओवर हियर. ठीक है, तो चलो, और किसके अंदर देखनी है, सारे प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशंस के अंदर ही देखनी है. ऑलराइट, सो लेट्स सी इसका आंसर क्या होगा. लेट मी जस्ट राइट ओवर आंसर बिकॉज वी ओनली नीड टू राइट द आंसर्स. सो सी -4/5 multiplied by 1 is equals to 1 multiplied by -4/5. अगर हम इसे हटा देते हैं एक सेकंड के लिए इसको हटा देते हैं, सिर्फ इन्हीं को ही देखो. -4/5 multiplied by 1 is equals to 1 multiplied by -4/5. क्या हुआ, पहले नंबर्स कुछ इस तरह से थे और फिर हमने उसे कुछ इस तरह से लिखे, यानी कि नंबर को फ्लिप कर दिया. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अगर सिर्फ आप इस पार्ट को देखेंगे तो ये क्या कहलाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. पर अगर यहाँ पे आंसर देखते हैं क्या दे रहा है, -4/5. इसका मतलब क्या कह रहे हैं ये कि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो या फिर 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आपको वही आंसर मिलेगा. तो जो 1 है, 1 व्हेन वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट दी 1, तो मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें हम 1 यूज करते हैं. देखो हमने मल्टीप्लिकेशन की दो पढ़ी, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना. यहाँ पे हमें उसी चीज से रिलेटेड कुछ यूज करना है. हमें मल्टीप्लिकेशन के अंडर के लिए कहा गया है, तो एक तो प्रॉपर्टी कह रहे थे, ये नहीं होता तो हम कहते कि ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. बट यहाँ पे -4/5 में कुछ आंसर दे रहा है इसका, है ना. सो when we are multiplying any rational number with 1, then we are actually using the multiplicative identity. याद है ना, जब 1 हम बात कर रहे हैं, 1 की बात कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज कर रहे होते हैं. ओके, नाउ जस्ट सी इन दिस 13/17 multiplied by -2/7 is equals to -2/7 multiplied by 13/17. देखो ये ऊपर वाले क्वेश्चन और नीचे वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, मैंने पहले क्या कहा था, इसे हम हाइड कर देते, सिर्फ इसी को ही देखते हैं. तो क्या हुआ था, नंबर फ्लिप हो गए. अगर ये नहीं होता, सिर्फ इसी को ही देखते, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती, कम्यूटेटिव, क्योंकि नंबर फ्लिप हुए ना. हमने बस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो या 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 ही आना है. ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, 13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7. अब क्या कर दिया, ये कुछ इस तरह से थे, इसको फ्लिप कर दिया, -2/7 मल्टीप्लाई बाय 13/17. 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूं या 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, मेरा आंसर सेम. तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Now let's see the third one. -19/29 multiplied by 29/-1 is equals to, -19 is equals to 1. क्या हुआ, देखो -19/29 था, उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, -19/29 था, उसको हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, उसके रेसिप्रोकल से. तो जब हम रेसिप्रोकल यहाँ पे यूज करते हैं, 29/-19 एकदम उसका रेसिप्रोकल है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्चुअली में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, दैट इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. करेक्ट, ठीक है. तो ये है क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ओनली, क्योंकि हमें इसी टाइप के क्वेश्चन अभी आगे सॉल्व करने, कि बस हमें आइडेंटिटीज के बारे में या तो बताना है या कुछ छोटा मोटा सोल्यूशन हमें बताना है. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. So there is question number 6.
मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16। क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ एक छोटा सा मल्टीप्लीकेशन करना है। किससे? 6 अपॉन 13 को मल्टीप्लाई करना है -7 अपॉन 16 के रेसिप्रोकल से। समझ रहे क्वेश्चन? आपको 6 अपॉन 13 और -7 अपॉन 16 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, -7 अपॉन 16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16 क्या हो जाएगा? -7 अपॉन 16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 16 अपॉन -7, है ना। यही होता है रेसिप्रोकल। न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। अब क्या करना है, अब देखते हैं, मल्टीप्लाई करना है तो हम करेंगे 6 अपॉन 13। 6 अपॉन 13 को मल्टीप्लाई करना है किससे? रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16 क्या आया है? 16 अपॉन -7। बस अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, सो इट विल बिकम 16 6 हाउ मच यू गोना गेट? 96 upon 7 13 7 it will becomes 91. So this is your answer. Okay, let's see the next question. So the question number 7 now. Tell what property allows you to compute 1 upon 3 multiply into the bracket 6 into 4 upon 3 as into the bracket 1 upon 3 into 6 bracket close multiply by 4 upon 3. आपको इसे कंप्यूट नहीं करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है। मैं फिर से कह रही हूँ, यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ क्या पूछा गया? टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज। आपको सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। देखो, मल्टीप्लीकेशंस की जब हम बात करते हैं, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, ये दो प्रॉपर्टी, ये दो ही होती हैं जिसमें कम्यूटेटिव एसोसिएटिव अलाउ हो जाती है, अलाउ हो जाती है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव अलाउ नहीं होती है। तो डेफिनेटली आपको मल्टीप्लीकेशन और एडिशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, नाउ अगर दो नंबर्स होते हैं जिसको हम फ्लिप कर देते हैं, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन है नहीं भी हमारे पास में, जो कुछ अगर दो नंबर होते हैं, दो नंबर को हम क्या करते हैं? फ्लिप कर देते हैं, तब तो वो हो जाती है कम्यूटेटिव। लेकिन अगर 3 नंबर हो, ठीक है, 3 नंबर में पहले को 2 से मल्टीप्लाई करो या फिर पहले 2 को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करो, तब वो बन जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड दिस इज व्हाट द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। देखो 3 नंबर है 1 2 एंड 3, है ना। हमने क्या किया? पहले इन दो को मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर इसका आंसर निकाला जा रहा है, या फिर पहले फर्स्ट 2 जो नंबर है ना, देखो फर्स्ट 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो इसका आंसर आएगा 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 3 नंबर्स को फ्लिप करने की बात हो रही होती है या 3 नंबर्स को रीअरेंज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की बात हो रही होती है, तब हम यूज करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, सो वी विल राइट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 8। Is 8/9 the multiplicative inverse of -1 of 1/8? Why or why not? क्या 8/9 -1 of 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है? देखो मैं इसको ना थोड़ा सा आपको ये सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि ये क्या अब हो गया है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आता ही है आप लोगों को। क्या करेंगे हम? 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 सा 1, सॉरी 8 1 सा 8, 8 में 1 ऐड कर देंगे 9, तो ये क्या बन जाएगा? -9/8। अब देखो ध्यान से, क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -9/8 का? कम ऑन, कैन यू गेस? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं?
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम सिर्फ डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, लेकिन वी डोंट चेंज द साइन, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, 8/9, ओके 9/8 मिल गया, लेकिन क्या हो रहा है, साथ में साइन भी चेंज हो रहे हैं, है ना, साइन भी चेंज हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब आप लेते हो किसी भी नंबर का, जो मैंने एक्सप्लेन की थी प्रॉपर्टीज में भी आपको, किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। यहाँ पे 1 नहीं आएगा, देखो किस तरह से, हम इसे कुछ इस तरह से लिखें, 8/9 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है, -1 ऑफ 1/8, ठीक है, 8/9 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -9/8, ठीक है। अब इसको आगे और करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, कैंसिल तो सब सारे हो गए, लेकिन ये जो माइनस साइन है वो इसके साथ में शिफ्ट हो गया। अब हम जब आंसर निकाल रहे हैं इसका, तो हमें क्या मिल रहा है, देखो 1 into -1, और डिनोमिनेटर में तो 1 है ही, तो इट डजंट वी नीड टू राइट, ओके, वी डोंट नीड टू राइट नाउ। अब यहाँ पे -1 आया, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो आइडेंटिटी है वो क्या कहती है कि वो सिर्फ 1 होगी। मतलब अगर किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो आपको 1 मिलना चाहिए, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, -1, तो इसीलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, दिस इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बस आप आंसर में क्या लिखेंगे, नो, बिकॉज their product don't give 1। उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, हमें 1 नहीं देता, -1 देता है, इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं हाथों हाथ, ओके। सो आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट काइंडली टेक इट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसी तरह से पूछा गया इसमें भी। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 of 1/3 y और y। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर कोई किसी नंबर का गिवन है तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट है वो हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। तो चेक करते हैं, चलो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं 0.3, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 3 of 1/3 से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 0.3 है, याद है ना डेसिमल्स हमने किए थे लास्ट ईयर, है ना, रिवीजन में भी मैंने इतनी बार बताया, ये 0.3 है, यानी कि डेसिमल के बाद में क्या है, 1 डिजिट है। अगर मुझे इसका डेसिमल हटा देना है तो मैं डिनोमिनेटर में 10 लिख दूं, है ना, ये चीज हमने की है। अगर मुझे इसका डेसिमल हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 से मैंने डिवाइड कर दिया, ओके। अब यहाँ देखो, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में इसे इम्प्रॉपर कन्वर्ट करते हैं। सो 3 3s are 9, 9 plus 1 10, so 10/3, 10/3। अब देखो यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकते हैं, ऑफ कोर्स 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये दोनों ही सेम साइन में है, तो हमें आंसर भी क्या मिल रहा है, 1। क्योंकि हमें प्रोडक्ट 1 मिल रहा है, इसीलिए वी आर सेइंग यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 of 1/3। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ओके। क्यों हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि जब किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर 1 मिलना चाहिए। अगर -1 भी मिलता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, यस बिकॉज their product gives 1। उनका प्रोडक्ट का आंसर क्या मिलता है हमें, आंसर एज रिजल्ट।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9. Okay, so in the next video we will see the question number 10 and 11 too.